पत्र निकाल के दे दिया। बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि हम कहां से आए और क्यों आए। जैसे ही ब्राह्मण बोले चुप रहा, आए हमारी समझना आते भला तूने देखोगा। तो रुक्मिणी बोली अगर ये पूछ रहे हैं तो मैं तुम्हें बताऊं। नदिया करते देखो तीर के कानों में छिया करते दिल के बाजार में बालक नहीं बैठी, प्रेम होता है तो सूरत नहीं देखी, प्रेम होता है तो सूरत नहीं देखी। ब्राह्मण बोले चुप रहो, वैसे ही मरी जाती हो। श्याम सुंदर अकेले आए हैं जी। हमने एक बुलाई 15 साल 16 साल पहले हमें अपनी बाइक पर बैठाल के ले गए थे। कहा था कि कहाँ हमने सदियापुर जाना है और बहुत मधुर भाषा से अपनी वाणी का रसामृत पान करा रहे हैं। आज संजीव प्रधान जी की तरफ से कहते हैं कि चीड़ी इस भागवत में ये जो रखी है इसमें 335 अध्याय हैं और 12 जो है स्कंद हैं और 5,76,000 इसमें शब्द हैं। जो भागवत पहले प्रथम स्कंद से शुरू हुई है, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरता 4 विज्ञासराट। समय कम है तो संजीव प्रधान जी ने कहते चीड़ी चोच भर ले गई नदीन घट्यो नीर और दान किए धन्ना घटे कह गए दास कबीर। तो ये कल का जो निमंत्रण है, आज कथा का विश्राम होगा। कल जो हमारे प्रधान जी ने, संजीव प्रधान जी ने ये गांव बताए हैं, ये नंगला कोका। और जब विवाह हुआ रुक्मिणी को साथ में लेकर के ये द्वारिका में चले आए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन, श्याम सुंदर का पहला विवाह इस तरह से हुआ, गौर करते इनका दूसरा विवाह कैसे हुआ। ये 500 चोर ने चीर चुराए। 100 रुपए आए हमारे पास में सत्यराम यादव, सिलोगापुर कन्नौज। 200 रुपए रामनिवास यादव, ये भी कन्नौज के रहने वाले। 100 रुपए हमारे पास में बदन सिंह परिषदी। 50-50 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं और एक पीताम्बर से सम्मान कर रहे हैं। ये 200 रुपए का हार हमारे पास में 20-20 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। कौशलेंद्र सिंह यादव इसी हरदुआ के रहने वाले हैं। 101 रुपए आए हैं चंद्रपाल नंगला झब्बू सिंह। 500 रुपए पप्पू ₹5 आए हैं पप्पू सैन वाले जो नंगला झब्बू सिंह के रहने वाले। 101 रुपए अमर सिंह की तरफ से और 101 रुपए कुमार पाल की तरफ से। 201 रुपए सर्वेश सभासद प्रत्याशी, ये सभी लोग नंगला झब्बू सिंह के रहने वाले।
500 रुपए हमारे पास में असेंद्र सिंह गांव बिजलई 50-50 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। 101 रुपए सनी यादव सन ऑफ श्री कमलेश यादव नंगला मन और दोनों भाई उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। रात हो गई। सुदामा जो चना बांधे थे एक बात सोची, अब तो भूख भी लगी है, चनाएं थोड़े और हमने इसमें से कन्हैया को दे दिए तो भाई मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। सुदामा ने धीरे से वो चना निकाले और सुदामा उन चनों को चापने लगे। लेकिन चना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो आप चापते रहो, आपके नजदीक जो बैठा है वो न जाने पाए। शब्द सुना तो बोले भैया क्या खाता एक बात कही है, जब से तुम आए हो तब से मैं आया हूं। तुम्हें भूख लगी है तो भूख मुझे भी लगी है और हमें ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो तो थोड़ा मुझे भी दे दो। जरा सी चनों के पीछे सुदामा झूठ बोले, कैसी बातें कर रहे हैं। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को शीत सताता है, इसीलिए खाने जैसा तुम्हें कट कट शब्द सुनाता है। बोले इतनी तेजी से सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत बज रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं। मैं कुछ नहीं समझाया है। कन्हैया कुछ भी नहीं बोले। बरसात जब थमी है तो श्याम और सुदामा गुरुमाता के नजदीक आए हैं। गुरुमाता ने पूछ लिया, श्याम सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया? बोले मैया मुझे तो कुछ नहीं दिया। अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, बेटा मैंने तुम्हें चना दिए थे कह करके तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो आपस में मिलके बांट के वो चना चाप लेना। तुमने ऐसा नहीं किया और अब तो तुम उस संगुल में फंस गए। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो निर्धन होता है या फिर कोढ़ी होता है। गुरुमाता ने कहा। कुछ दिनों तक वहां पर रुके हैं। उसके बाद में श्याम और सुदामा अपने अपने घर पर जब चले तो एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। कन्हैया कहते सुदामा भैया तुम अपने घर पर जा रहे हो, मां जाने के बाद में तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मुझे भूल नहीं जाना। कन्हैया तो इधर द्वारिकाधीश बने, सुदामा अपने घर पर आए, इनका विवाह हुआ। उसी दिन से सुदामा गरीब होते चले गए। कितने गरीब हो